हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए 2 से 3 मिनट वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो ये एक बच्चे का पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है कब, जब वो अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको वो प्रत्यक्ष रूप में गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये पहले होता था वैदिक काल में उपनयन समारोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है उच्च थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो धीरे धीरे स्त्रियों की जो शिक्षा है वो स्थिति गिरती चली गई। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल से पहले वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो उच्च स्तर की थी। नेक्स्ट है, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है। तो प्रथम वेद जो है वो ऋग्वेद है, और अन्य 3 कौन से हैं। तो उनका नाम है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये तीनों वेद 4 वेद हैं। चारों वेद किन किन चीज़ों से संबंधित हैं। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, जिसमें देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्रों का संग्रह है। इसमें किसका है, देवताओं के द्वारा लिखित मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, और यजुर्वेद जो है यज्ञ और कर्मकांडों से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है, संगीत एवं गायन से। और एक चौथा वेद है अथर्ववेद, ये ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा जैसे विषयों पर केंद्रित है। ठीक है, तो चारों वेद के बारे में आपको पता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी। तो मूर्ति पूजा जो है वो आर्यों के काल से पूर्व ही शुरू हो गई थी लगभग। स्पष्ट समय नहीं, लेकिन आर्यों से पहले से ही बताया जाता है कि शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था। तो वो विभाजन का आधार जो था वो पेशे के द्वारा विभाजित थे। कौन, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको रीजन से पहले रफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग संकेत हैं। तो ये वही रिपीट क्वेश्चन है। तो कौन सा है, आर्य के काल से है। नेक्स्ट है, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तो ये कौन करता है, उपनिषद करते हैं। फिर नेक्स्ट है, वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। तो ये क्या है, दहेज प्रथा है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, चावल। इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धृत है, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, उपनिषद देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो किसमें है, इंद्र में है। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो वो ऋग्वेद है। सर्वाधिक प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र होता था। तो ये कौन सा, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, ये ग्रंथ थे। ठीक है, 3, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। ये स्टेनोग्राफर यूपीपीएससी में पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं।
तो ये किसके मूल पाठ हैं, यजुर्वेद के हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।